तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले मुझे बताना चाहिए पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो एक्चुअली में जो ह्यूमन आई है, आई इसकी जो एबिलिटी, विजन ऑफ एबिलिटी, एक्चुअली में जो आई है वो कहां से कहां तक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकती है। तो एक्चुअली में आई जो है, ह्यूमन आई, वो 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकती है, यदि कोई बीच में किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो। तो जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। और जब आप इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस कंडीशन में इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, आपकी आई पर स्ट्राइक करती हैं। आई लेंस जो है उसको रेटिना पर इमेज फॉर्म करता है। तो इस वक्त इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई पोजीशन, क्योंकि इस वक्त जो आई लेंस है उसके ऊपर आइरिस किसी भी टाइप का प्रेशर अप्लाई नहीं करती है। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाता है तो आई लेंस सेलेरी मसल्स पर टिका हुआ रहता है। तो ये सेलेरी मसल्स आई लेंस पर प्रेशर अप्लाई करती हैं। आई लेंस थिक होता है और उससे फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, जिससे इमेज रेटिना पर बनती है। तो इस कंडीशन में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आता जाएगा, आई लेंस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा और फिर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो जो हेल्दी आई है उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक होता है। तो 25 सेंटीमीटर जो है इसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और यदि आप इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उस वक्त बोला जाता है रिलैक्स्ड आई पोजीशन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है विजुअल एंगल। तो व्हाट इज विजुअल एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और इमेज एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आई के ऊपर जितना एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं विजुअल एंगल। जब विजुअल एंगल स्मॉल होता है तो ऑब्जेक्ट हमको शॉर्ट और साथ ही साथ थिन दिखाई देता है। लेकिन जब विजुअल एंगल ज्यादा होता है तो हमको ऑब्जेक्ट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है शॉर्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यही ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाए तो विजुअल एंगल कम हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आई पर जितना एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं विजुअल एंगल। जब विजुअल एंगल स्मॉल रहेगा तो हमको ऑब्जेक्ट शॉर्ट और थिन दिखाई देगा, और जब विजुअल एंगल ज्यादा रहेगा तो वही ऑब्जेक्ट हमको लार्ज दिखाई देगा और थिक दिखाई देगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शॉर्ट, स्मॉल या लार्ज दिखाई देना, थिन या थिक दिखाई देना, ये विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे एयरपोर्ट पर यदि आप खड़े हैं और प्लेन को देख रहे हैं, एरोप्लेन को, तो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा वो, क्योंकि उस वक्त वो प्लेन आई के ऊपर जो एंगल बनाता है वो बड़ा एंगल होता है। लेकिन वही प्लेन जब एयर में होता है, स्पेस
ऊपर फ्लाई करता रहता है, दूर होता है तो आपकी आई पर कम एंगल बनाता है, इसलिए वो हमको स्मॉल दिखाई देने लगता है और थिन दिखाई देने लगता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लार्ज या स्मॉल दिखाई देना ये विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है। अब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा। m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। यहां पर बीटा का मतलब है विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज when it is formed at short distance for clear vision, and alpha visual angle formed by object when it is placed at short distance for clear vision. तो लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग को देखना है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप हम किसको कहेंगे? नेक्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, a convex lens having short focal length is called simple microscope. फोकल लेंथ शॉर्ट रहेगी मतलब पावर ज्यादा रहेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f होता है। फोकल लेंथ कम मतलब पावर ज्यादा। तो जो पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स, इसका यूज माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किया जाता है। कहां किया जाता है मैं डिस्कस करूंगा आपसे, पर अभी फिलहाल यदि मैंने हेडिंग दी आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, तो मुझे इसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बताना चाहिए आपको। तो मान लीजिए सपोज यहां पर ये कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और मान लीजिए आपने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ बहुत क्लोज, एक रे आ रही है और एक रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले लें। जो पैरेलल रे आती है वो हमको मालूम है फोकस से होकर जाएगी। यदि आप यहां से देखें और पीछे एक्सटेंड करें इसे, तो यहां इमेज फॉर्म हो रही है, और मान लीजिए इमेज आपको क्लियर दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये इमेज कहां बन रही है? शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पर। तो ये पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की U, और यहां इमेज बन रही है D डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये था आपका AB ऑब्जेक्ट, ये है उसकी इमेज A डैश B डैश। तो यदि मैं मैग्निफिकेशन बोलूं M, तो मुझे बोलना पड़ेगा बीटा अपॉन अल्फा। व्हाट इज बीटा? विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज when it is formed at short distance for clear vision. तो हमको क्लियर है यहां पर इमेज जो है वो D डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है और ये एंगल बना रही है। तो इसको मैं बोलूंगा बीटा। स्मॉल एंगल यदि हो तो m इज इक्वल टू बीटा को हम लोग tan बीटा और अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं। तो फिर इस कंडीशन में m इज
इक्वल टू, आपको क्लियर दिख रहा है tan बीटा, तो मैं चाहूं तो ये बीटा यहाँ इस ट्रायंगल में भी बीटा एंगल बन रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन OB, AB अपॉन OB, tan अल्फा, तो व्हाट इज अल्फा? Visual angle formed by object when it is placed at short distance for clear vision. तो जहां ये d डिस्टेंस पर बन रहा था, यहां पर यदि आप ऑब्जेक्ट को रखते तो फिर ये एंगल बनता, ये अल्फा हो जाता। तो अब यदि आप tan अल्फा बोलेंगे तो हाइट सेम रहेगी AB, परपेंडिकुलर tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AB रहेगा, या यहां भी फिलहाल AB डैश लिख दीजिए अपॉन OB डैश, अपॉन OB डैश, ऐसा कर दीजिए। लेकिन आपको मालूम है AB इज इक्वल टू AB डैश, तो ये कैंसिल हो जाएगा और M इज इक्वल टू OB डैश अपॉन OB आ जाएगा। तो M इज इक्वल टू व्हाट इज OB डैश माइनस D, क्योंकि हम लोग जानते हैं लेंस में डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट नेगेटिव, तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही तो आप ऐसा मेजर कर दो, OB डैश जो रहेगा वो डेफिनेटली कैसा रहेगा? नेगेटिव। OB माइनस U, माइनस माइनस कैंसिल, M इज इक्वल टू D बाई U। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पॉजिटिव आया, आना भी चाहिए था, क्योंकि जो फाइनल इमेज आपको दिख रही है वो इरेक्ट है, वर्चुअल है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिला। अब इसमें हमको दो केस करने पड़ेंगे। फर्स्ट केस, when final image formed at short distance for clear vision, final image V is equal to minus D, when final image formed at short distance for clear vision, when final image formed at capital D, that is V is equal to of minus D, तो हमको मालूम है 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 बाई U, ये फॉर्मूला होता है लेंस के लिए। यहां पर 1 अपॉन F, V की जगह माइनस D माइनस U की जगह माइनस U, तो डेफिनेटली हो जाएगा 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन D इज इक्वल टू 1 अपॉन U। हमको 1 बाई U की वैल्यू मिल गई है, क्योंकि एक्चुअली में जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट है, वो इतना स्मॉल है जिसको आप डायरेक्ट आई से नहीं देख पा रहे हैं, लेंस की जरूरत पड़ रही है आपको, तो फिर उसका लेंस से डिस्टेंस कितना है वो मेजर करना टफ है, मतलब U को मेजर करना टफ है।
इसलिए हमने u की वैल्यू निकालने की कोशिश की। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में d बाई u है, तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय d, तो d बाय f, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय d, तो d बाय f प्लस d बाय d बाय u, ये dd कैंसिल 1, तो d बाय u इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f। ये हमारा जनरल फॉर्मूला था 1, तो बाय 1 मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 प्लस d बाय f। जनरल फॉर्मूला m इज इक्वल टू d बाय u, लेकिन स्पेशल केसेस व्हेन इमेज फाइनल इमेज फॉर्म एट शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, उस केस में मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m is equal to 1 plus d by f। Second case, when final image form at infinity, that is the relaxed eye position, when final image form at infinity, इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड आई पोजीशन। मतलब v is equal to infinity, v is equal to infinity, तो हमको पता है 1 अपॉन f is equal to 1 अपॉन v माइनस 1 by 1 अपॉन f infinity माइनस माइनस u, 1 by infinity 0 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u is equal to f हो जाएगा। फिर जनरल इक्वेशन में जो वैल्यू रखे तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आ जाएगा d by f, d by f। तो ये जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, ये फॉर्मूला इन रिलैक्स्ड आई पोजीशन। तो बच्चों ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। मैं थोड़ा हट जाता हूं ताकि आपको पूरा बोर्ड दिखे, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। हालांकि बच्चों इसमें मुझे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने हैं आपसे, तो जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं आप जरा सोच कर देखें, ये फॉर्मूले कब है? जब आपने आई की पोजीशन यहां मानी है, क्योंकि आप यहां से डी डिस्टेंस ले रहे हैं, इसको बोल रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। मतलब आई की पोजीशन कहां होनी चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर पर। लेकिन हमको मालूम प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा नहीं, जो आई है कुछ तो डिस्टेंस पर होगी, यहां नहीं होगी। आई की पोजीशन यहां है, तो एक्चुअल डिस्टेंस ये होना चाहिए d। मान लीजिए लेंस और आई के बीच का डिस्टेंस a है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस d हम लिखा है एक्चुअली में ये d नहीं होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? d माइनस a। इस फॉर्मूले को जब मैंने डिराइव किया था तो शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन जो लिया है वो लेंस से इमेज के बीच का डिस्टेंस लिया है। मतलब ये मान के हम चल रहे हैं कि आई कहां पर है? लेंस पर है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। आई लेंस से कुछ तो डिस्टेंस पर होगी, तो वो डिस्टेंस मान लीजिए a। व्हाट इज a? डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड आई। तो फिर लेंस और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? d माइनस a। तो जहां जहां हमने d सब्स्टिट्यूट किया है वो गलत किया है।
वहां हमको क्या रखना चाहिए, d माइनस ए। और यदि ऐसा है तो फिर इफ a is equal to distance between I and length, तो इक्वेशन 1 जो है वो हो जाएगा m is equal to d माइनस a by u। और ये जो इक्वेशन है 2, ये 3, ये भी चेंज हो जाएंगे। तो फिर इक्वेशन 2 क्या होना चाहिए, डेफिनेटली इक्वेशन 2 होना चाहिए m is equal to 1 plus d minus a by f। और इक्वेशन 3 क्या होना चाहिए, तो इक्वेशन 3 होना चाहिए m is equal to d minus a by f। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। यदि i की वैल्यू ट्वाइस ऑफ o है, जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट के साइज की जस्ट डबल है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो i की जगह 2o रख दीजिए, o कैंसिल हो गया तो m इज इक्वल टू 2। मतलब जो इमेज बनेगी जस्ट डबल बनेगी, डबल साइज की। यदि हाइट ऑफ इमेज 3 टाइम्स है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, आई की जगह 3o रख दीजिए, o कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 3। तो मैग्निफिकेशन 3 हुआ, मतलब जो इमेज बन रही है वो 3 टाइम्स। तो जितना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा उतने बड़ा साइज दिखेगा, आपको क्लियर दिखाई देगा। तो हम लोग भी जानते हैं कि जो माइक्रोस्कोप हम लोग को, सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग बोल रहे हैं, उसका मैग्निफिकेशन हाई होना चाहिए। अब यदि मैग्निफिकेशन हाई है तो हम हाई कैसे कर सकते हैं, यदि हम चाहें कि मैग्निफिकेशन ज्यादा करें तो कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन हाई है। मैग्निफिकेशन हाई के लिए डेफिनेटली राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर लेस। तो न्यूमरेटर आप कैसे इंक्रीज करेंगे भाई, कैपिटल डी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, गॉड गिफ्टेड है 25 सेंटीमीटर। मतलब माइनस ए जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्वांटिटी, वो कम से कम होनी चाहिए। मतलब आई को लेंस के बहुत क्लोज रखना चाहिए। तो आप लोग देखें, मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत जगह आप लोगों ने देखे हैं। जो वॉच मेकर मैकेनिक होता है वो देखो, आप रिपेयर करने के लिए एक कोन शेप में सामने लेंस लगा रहता है, उसको लेके आई में फिट करता है, तो वो आई और लेंस के बीच का डिस्टेंस काफी कम कर लेता है। जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जब वो फिंगर्स देखते हैं तो काफी क्लोज से देखते हैं। जो कुछ लोग न्यूज़पेपर रीड करने के लिए लेंस लेते हैं, वो भी इस तरीके से काफी क्लोज से देखते हैं। पॉमिस्ट जो होते हैं वो भी बहुत क्लोज से देखते हैं। तो बहुत क्लोज से देखने का मतलब ए की वैल्यू कम कर देते हैं, और कॉन्टेक्ट लेंस में तो डायरेक्ट लेंस को आंख में लगा देते हैं, ए की वैल्यू पूरी 0 कर देते हैं। और यू जो है उसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर भी कम होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट को भी क्लोज रखना होगा। इसलिए कभी भी देखिए, जो वॉच मैकेनिक होता है, जब वॉच रिपेयर करते हैं वॉच को क्लोज लाता है, ऐसे फोन लगा लेते हैं लेकिन वॉच को भी पास में लाके फिर सुधारता है, यू कम रखता है।
इसलिए ऑब्जेक्ट को बड़े क्लोज से देखा जाता है, मैग्निफिकेशन ताकि इंक्रीज हो जाए। सेकंड में देखिए आप, तो यहाँ भी मैग्निफिकेशन इंक्रीज करना है, तो ये तो ठीक है, हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन फोकल लेंथ एफ कम होना चाहिए, इसीलिए अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप में बोला है। यहां भी देखो आप, इस फॉर्मूले में देखो आप, इसलिए हमने बोला है कॉन्वेक्स लेंस हैविंग शॉर्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बच्चों ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट अपन को देखना चाहिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जनरली एग्जाम में आता है, इसका डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा होगा पैथोलॉजी लैब में वगैरह में, स्लाइड्स वगैरह को देखने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरीके का शेप रहता है, ऐसा कुछ इस तरीके से, और यहां से हम लोग देखते हैं, यहां स्लाइड रखते हैं, मतलब इसमें दो लेंस रहते हैं, एक लेंस यहां पर, एक यहां, एक ऑब्जेक्ट के क्लोज, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक आई के क्लोज, इसको आई पीस बोलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, आई पीस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक और चीज बच्चों, बायनोकुलर, आप लोगों ने देखा होगा बायनोकुलर, यहां से आप देखते हैं, जिसमें भी दो, बायनोकुलर मतलब एक प्रकार से टेलीस्कोप, ये माइक्रोस्कोप, यहां पर टेलीस्कोप, इसमें भी दो लेंस है, एक ये ऑब्जेक्ट की तरफ, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक आई की तरफ, इसको भी आई पीस बोलते हैं। इस ऑब्जेक्टिव का देखो अपर्चर, अपर्चर मतलब साइज ज्यादा है और ये साइज कम है। एक्चुअली में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, तो रीजन अलग है, रीजन तो मैं समझाऊंगा आपको, पर ये क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों लेंस में से किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, किसकी फोकल लेंथ कम होती है। यहां भी बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी। अब उसका रीजन क्या है वो तो फॉर्मूले के बेसिस पर है, पर डायरेक्ट यदि आपको टिक करना है, याद करना है, कैसे करोगे, तो बहुत सिंपल सा है कि आप इमेजिन करो बायनोकुलर को, तो आपको मालूम है ये हो गया, मतलब टेलीस्कोप, जिस लेंस का अपर्चर बिग होता है उसकी फोकल लेंथ भी ग्रेटर होती है, ये अपर्चर स्मॉल है इसकी फोकल लेंथ कम होती है। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप में, बायनोकुलर में, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होती है इससे, आईपीस से, मतलब ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा हुआ, आईपीस, डेफिनेटली इसकी फोकल लेंथ कम है, वो ज्यादा पावरफुल हुआ। इसमें उल्टा होता है, इसमें आप देखें ऑब्जेक्टिव छोटे साइज का है, अपर्चर स्मॉल है, तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी और आईपीस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। मतलब ऑब्जेक्टिव जो पावरफुल दोनों लेंस होते हैं, लेकिन ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये भी पावरफुल होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव से कम होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो आप देखिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस,
और ये हो गया आई पीस। तो मुझे जो यहाँ पर बताना था वो क्वेश्चन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ ये कम होती है आईपीस के कंपेयर में, अपर्चर भी इसका स्मॉल होता है एज कंपेयर टू आईपीस। इसको मैं बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट की तरफ है ऑब्जेक्टिव, जो आई की तरफ रहेगा वो आईपीस। यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव से रियल इमेज बनती है। तो ये ए बी, ये पैरेलल रे, ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट रे, ये इमेज फॉर्म होगी ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी है वो आईपीस के लिए बिहेव करती है एज ए ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब यहां से ये ऐसे एक रे ले सकते हैं हम लोग और एक ऑप्टिकल सेंटर से, फिर ये ऐसे जा रही है। डेफिनेटली दोनों के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रियल मीट नहीं करेगी। इनको यदि पीछे एक्सटेंड करे, इसको भी पीछे एक्सटेंड करे, यहां पर इसका मतलब ये इमेज फॉर्म ए डबल डैश बी डबल डैश। यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब समझे ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, जो कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट था उसकी लार्ज इमेज बनाई है, इमेज का साइज बढ़ गया। और आईपीस ने क्या किया, और इनलार्ज कर दिया, तो वही ऑब्जेक्ट हमको काफी बड़ा, हमको क्लियर दिखाई देने लगता। इसलिए अपन इसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसमें यदि हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूले की बात करें m, तो हमको कहना चाहिए ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। भाई m इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां फाइनल इमेज बन गई है ए डबल डैश बी डबल डैश, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी। इस इंस्ट्रूमेंट ने, डिवाइस ने क्या किया, जो ए बी ऑब्जेक्ट था उसकी फाइनल इमेज बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश, इनलार्ज कर दी है। तो मैग्निफिकेशन आई अपॉन ओ होता है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब मैं चाहूं तो इसको m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ऐसा कर सकता हूं। मैंने इसी को ए डैश बी डैश का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया। ऐसा करने से फायदा ये मिला, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए। इस ए डैश बी डैश को इसके साथ एसोसिएट कर दिया, फर्स्ट के साथ, और ये ए बी को यहां कर दिया। तो ये हो गया m इज इक्वल टू, अब आप देखें ए डबल डैश बी डबल डैश ये है और ए डैश बी डैश ये है, मतलब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट और आईपीस के लिए इमेज। तो ये क्या लिखा, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके लिए आईपीस के लिए, मतलब ये आईपीस का क्या हुआ, मैग्निफिकेशन m2। और ये क्या लिखा है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो ये है हाइट ऑफ इमेज, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज, और ऑब्जेक्टिव के लिए ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन हुआ फॉर
ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका मतलब m इज इक्वल टू m2 इंटू m1 या m इज इक्वल टू m1 इंटू m2। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, यदि ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाई कर सकता है 2 टाइम्स, आईपीस मैग्नीफाई कर सकता है 3 टाइम्स, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, 2 इंटू 3 6 टाइम्स। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो आपको ये याद रखना चाहिए, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की। फाइनल फॉर्मूला अपन ड्राइव करते हैं, तो हमको क्लियर है n इज इक्वल टू व्हाट इज m1। हमको मालूम ये जो है वो जाएगा UO, ये O बोल देता हूं इसको, और इसको O डैश। UO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है VE, सॉरी VO डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये डिस्टेंस क्या है UE डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। और मान लीजिए इमेज आपको क्लियर दिख रही है और कहां बन रही है, D डिस्टेंस पर, शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, और स्मॉल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो हमको मालूम है मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला m इज इक्वल टू I अपॉन O तो होता ही है, पर V अपॉन U भी होता है। तो अब हमको V अपॉन U के फॉर्म में लिखना है। तो आप देखें यहां वैल्यू रखकर m इज इक्वल टू m1 इंटू m2, m इज इक्वल टू m1 बोलो VO अपॉन UO, VO अपॉन UO। कैसा UO माइनस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इनटू m2 VE अपॉन UE, लेकिन V कितना है D, इमेज जो बन रही है आईपीस से कितने डिस्टेंस पर बन रही है, D डिस्टेंस पर, इसलिए माइनस D अपॉन UE माइनस UE। माइनस माइनस कैंसिल, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। कैसा मैग्निफिकेशन आया, नेगेटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि जो फाइनल इमेज बन रही है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज के लिए माइनस का मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव है तो यही बताता है इन्वर्टेड इमेज। तो बच्चों ये हो गया फॉर्मूला, इसको अपन बोल सकते हैं 1। अब लेंथ ऑफ ट्यूब, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ का मतलब है ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये कितना है VO और ये UE, तो लेंथ ऑफ ट्यूब L इज इक्वल टू VO प्लस UE। अब इसमें साइन थोड़ी रखोगे, डिस्टेंस में साइन थोड़ी रखते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड, लेकिन ये दोनों ही फॉर्मूले जनरल हैं, हमको फिर दो केस देखने पड़ेंगे। फर्स्ट, व्हेन V is equal to minus D, V is equal to minus D का मतलब when final image form at short distance for clear vision,
भाई फाइनल इमेज किससे बन रही है? आईपीस से बन रही है, तो आईपीस से ही डिस्टेंस लोगे आप। तो इसका मतलब हुआ व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। तो जब फाइनल इमेज शॉर्ट डिस्टेंस पर बन रही है तो इसका मतलब v इज इक्वल टू माइनस डी। अब आपको पता है 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यूई। एफ ई मतलब फोकल लेंथ फॉर आईपीस, इस लेंस की फोकल लेंथ। वीई डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम आईपीस, यूई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस। यहां फॉर्मूले में हमको यूई की जरूरत है, तो वैल्यू रखो 1 अपॉन एफ ई। वी क्या रखोगे? माइनस डी माइनस यूई माइनस यूई। भाई इंसिडेंट रे के अपोजिट है इसलिए इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू, या माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन यूई। हमको यहाँ पर द मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d अपॉन यूवी की जरूरत है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइड बाय d। तो ये रहेगा d अपॉन एफ ई प्लस d अपॉन d इज इक्वल टू d अपॉन यूवी। ये d कैंसिल होकर हो गया 1, तो इसका मतलब d अपॉन यूवी इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन एफ। अब बाय इक्वेशन 1 by 1 m is equal to minus vu upon uo into d upon uv की जगह पर 1 plus d upon f। लेंथ ऑफ ट्यूब l, तो अपन ने एक्चुअली ये जो डायग्राम बनाया था उसी कंडीशन में तो बनाया है, जब फाइनल इमेज का हमने d डिस्टेंस का, तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या था? vo प्लस ue, तो वही रहेगा vo प्लस ue। तो ये फॉर्मूले होंगे जब फाइनल इमेज कहां बनेगी? शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। इसके अलावा एक और केस अपन को देखना है इन रिलैक्स्ड आई पोजीशन। रिलैक्स्ड आई पोजीशन का मतलब व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जब बन रही है, तो उसके लिए अपन इसको मैं हट जाता हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके जो नोट करना चाहते हो कर लें। अब इसको मैं अलग कर सकता हूं, तो ये जगह मुझे मिल गई। तो सेकंड केस, फर्स्ट केस ये था व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट शॉर्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। सेकंड केस इन रिलैक्स्ड आई पोजीशन, दैट इज v is equal to infinity। रिलैक्स्ड आई पोजीशन का मतलब फाइनल इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। अच्छा इंफिनिटी पर बन रही है, चलो और थोड़ा पहले बात कर लेते हैं, देखते हैं। तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यूई। 1 अपॉन एफ ई, v की जगह पर इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन यूई की जगह माइनस। देखो यहाँ 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन यूई बचेगा, मतलब कुल मिलाकर यूई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? एफ ई। ये अब इस यूई की वैल्यू को डायरेक्ट इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो बाय 1 m इज इक्वल टू
माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ ई, और लेंथ ऑफ ट्यूब एल इज इक्वल टू वीओ प्लस यूई, तो वीओ प्लस यूई की जगह हम लोग लिख सकते हैं एफ ई। तो ये फॉर्मूले मिले हैं, यदि इनको 1 2 बोल रहे हो तो इसको आप 3 4 बोल सकते हो और इसको 5 6 बोल सकते हो, इनको आप 5 6। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक और चीज है, ये सेकंड कंडीशन में डायग्राम क्या होगा, रिलैक्स आई पोजीशन में, तो आपको क्लियर दिखा है u इज इक्वल टू एफ ई। इसका मतलब है कि ये जो है पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल होगा, तो इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के इक्वल रहेगा, मतलब ये एफ ई रहेगा, मतलब यहां से जब रेस जा रही है तो निकलने के बाद इसका मतलब क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ऐसा। जब आप यहां से देखेंगे तो ये इमेज आपको कहां दिखाई देगी, फिर ये नहीं बनेगा, इमेज कहां दिखाई देगी, इंफिनिटी पर, तो उसमें आपका डायग्राम ऐसा रहेगा, ये ऐसा, और चूंकि ये पैरेलल निकल गई है तो ऐसा, ये इमेज आपको कहां दिखेगी, इंफिनिटी पर, तो रिलैक्स आई पोजीशन में ये डायग्राम रहेगा। तो बच्चों ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुल मिलाकर आपको 3 फॉर्मूले मिले हैं, 3 पेयर मिले फॉर्मूलों के, उसमें से एक जनरल फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन यूई, लेंथ ऑफ ट्यूब l इज इक्वल टू वीओ प्लस यूई। फिर सेकेंड पेयर व्हेन u is equal to minus d, sorry when v is equal to minus d, उस केस में वो मिले m is equal to minus v upon u into 1 plus d upon f e, और लेंथ ऑफ ट्यूब l is equal to vo plus ue। और थर्ड केस इन रिलैक्स्ड आई पोजीशन में when v is equal to infinity, तो m is equal to vo upon uo minus into d upon f e, और लेंथ ऑफ ट्यूब l is equal to vo plus f e। तो ये हो गया बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट अपन को देखना है टेलीस्कोप, ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।